छत्तीसगढ़ की राजधानियों की हालत आपसे छुपी नहीं है। लगातार हड़तालों का सिलसिला जारी। इसी परिप्रेक्ष्य में सूडा के सीईओ का टीम लीडर नितेश शर्मा को मिल रहा संरक्षण। टीम लीडर पर करने की बजाय 2 मिशन प्रेरकों को जॉब से निकाला। पूर्व में इसी के चलते 3 कर्मियों की हो चुकी है मृत्यु। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मृत साथियों की याद में निकाली कैंडल मार्च यात्रा। यूपी के हमीरपुर में हुए घटना पर मुख्यमंत्री बघेल 50 लाख मुआवजे की राशि दे सकते हैं, तो छग में क्यों नहीं, जिस पर समाजवादी पार्टी ने किया मांगों को लेकर समर्थन। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों एवं हड़ताल कर रहे उनके साथियों ने अपने 3 साथियों की मृत्यु उपरांत बूढ़ा तालाब में कैंडल मार्च यात्रा निकाली और अपने दिवंगत 3 साथियों की मृत्यु पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके परिवार और अनियमित कर्मचारियों की व्यथा छत्तीसगढ़ सरकार के सम्मुख रखी। अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार क्यों इसका संज्ञान नहीं ले रही है। सभी को पता होगा कि कितना व्यक्ति रहे, उनकी आत्मा आज कितनी व्यथित हुई होगी। उनके परिवार के लोगों से मैं आज मिल के आया हूँ कि कैसी परिस्थिति में अनियमित कर्मचारियों के साथ किस प्रकार से अत्याचार किया जाता है। वो लगातार जो है मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिख रहा था कि मेरी जो है वापस बहाली की जाए। वो खाद्य विभाग में दैनिक वेतनभोगी के ड्राइवर के पद पे पदस्थ था और वो लगातार जो उसकी छटनी होने की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी और वो ये मांग कर रहा था कि मेरी वापसी की जाए, नहीं तो मैं पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करूंगा। ये पत्र भी मैं आज उसके घर में जाके देख के आया हूँ कि वो एक सुसाइड नोट घर में भी छोड़ के आया है। एक सुसाइड नोट जो है उसके डेड बॉडी के पास भी मिला है। तो साथियों, किस प्रकार से शासन प्रशासन एक तरफ ये बोलती है कि घोषणा पत्र में लिखती है कि किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी, और वहीं पर हमारे लगभग 1000 से भी ज़्यादा साथी जिनकी छटनी हो गई है। और आज भी हमारे साथ 2 ऐसे साथी हैं जो कि स्वच्छ भारत मिशन से हैं, सौरभ मिश्रा जी और तुलसी यादव जी। इन दोनों की भी छटनी हड़ताल की वजह से कर दी गई है। ये तानाशाही सरकार लोगों को मरने पे मजबूर कर रही है। मैं बताना चाहूँगा दूसरा एक घटना है जिसमें देवकी चक्रेश जो कि सीएचओ थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जसपुर में ये पदस्थ थी, और इनकी भी दिन दहाड़े जो है सड़क पे हत्या कर दी गई है। और ये हत्या एक तरह से गुंडे और बदमाश के हौसले कितने बुलंद है और पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारे कर्मचारी को दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दिया जाता है। तो उसके भी शोक में हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तीसरा जो एक घटना हुआ है दंतेवाड़ा से, हमारी रसोईया बहन जिसका नाम है सुपड़ी कोडियम, ये जो है दंतेवाड़ा की रसोईया थी और लकड़ी लेके वो आ रही थी रसोईया के लिए, काम कर रही थी, और जिनकी दुर्घटना से मृत्यु हो गई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं इन तीनों ही दिवंगत परिवारों को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जानी चाहिए, क्योंकि हर एक जान की कीमत एक बराबर होती है। जब लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में जब घटना घटती है, किसानों को कुचला जाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री जाते हैं और 50-50 लाख रुपए एक परिवार को दे के आते हैं। 5 परिवारों को 50-50 लाख रुपए दिया गया है। तो जब उत्तर प्रदेश के किसान के मौत की कीमत 50 लाख रुपए है, तो छत्तीसगढ़ के भी हर एक कर्मचारी की मौत की कीमत 50 लाख होनी चाहिए। 50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए और उसके साथ साथ उनको अनुकंपा नियुक्ति भी उनके परिवार को दी जानी चाहिए। ये हम मांग करते हैं। आज हम इसी के लिए इन तीनों दिवंगत साथियों की मौन आत्मा के लिए हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही 2 साथी जिनकी छटनी हो गई है, मैं प्रशासन से अभी भी मांग करता हूँ कि वही घटना दोबारा ना घटे, क्योंकि छटनी की वजह से ही हमारे योगेश मानखेड़े की जान गई है। हमारे 2 साथी जिनकी अभी छटनी हुई है, आज नहीं तो कल 2 महीने बाद 4 महीने बाद जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, उनकी पारिवारिक स्थिति खराब होगी, तो हो सकता है कि उनको भी उनकी मना स्थिति भी वैसी बनेगी। तो प्रशासन ने जो घोषणा पत्र में वादा किया था, उस घोषणा पत्र के वादे को पूरा करे। अब यहाँ से हम लोग सारे लोग मौन जुलूस निकालेंगे इस प्रशासन के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ। उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि अब कोई भी आंदोलन करेगा या कोई भी जनहित के कार्य को बाधित करेगा, उसके लिए जो है उसको नौकरी से बाहर किया जाएगा और दूसरे को नौकरी में लगाया जाएगा। उस आदेश की प्रतियां भी हम वापस आके जलाने वाले हैं, क्योंकि ये आदेश जो है एक तानाशाही प्रशासन चलाने वाला आदेश है, जो कर्मचारी विरोधी आदेश है। इस आदेश की प्रतियां भी हम यहाँ पर जलाएंगे और बताएंगे कि लोकतंत्र में इस प्रकार के आदेश का कोई स्थान नहीं होता है। तो साथियों, हम यहाँ पर मौन जुलूस निकालेंगे।
और स्मार्ट सिटी तक जाएंगे और वहाँ से वापस आके उस आदेश की प्रतियां भी जलाएंगे और अपने साथियों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। वहीं सर्व विभागीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश समन्वयक दैनिक वेतन कर्मचारी संघ के दिनेश शर्मा ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ जनता के साथ धोखा है। इन्होंने एक हाथ में गंगाजल लेकर और मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम कर्मचारियों की छंटनी नहीं करेंगे और 10 दिन के भीतर नियमितीकरण कर दी जाएगी, सरकार आएगी तो प्लेसमेंट समाप्त कर दी जाएगी। इसके विपरीत सरकार ने लोगों को रोड पर ला दिया है और आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने बताया कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है, नियमितीकरण के मामले पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सुनवाई नहीं होने के चलते ही 3 साथियों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा था। पुलिस प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। अभी भी छत्तीसगढ़ शासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू से जब पूछा कि आपकी मांगों को लेकर क्यों सरकार पूरा नहीं कर रही, इसके पीछे कारण क्या है, सरकार हमें क्यों नहीं स्पष्ट बताती। यूपी हमीरपुर की घटना पर 50 लाख मुआवजा मुख्यमंत्री देकर आते हैं, तो क्यों छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की मृत्यु पर मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। हम मुआवजा और अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते हैं। कैंडल मार्च के माध्यम से हम सभी सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार का ये रवैया असंवेदनशीलता है और तानाशाही है। और कहा शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई वादा खिलाफी से आक्रोशित कर्मियों ने जमकर नारेबाजी भी की। उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि अगर सरकार अभी नहीं चेती तो 2023 में इस सरकार को भी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस मामले पर रायपुर से समाजवादी पार्टी भी अनियमित कर्मचारियों के मांगों को लेकर समर्थन पर उतरी है। कर्मचारी महासंघ की समस्त पदाधिकारी एवं साथियों ने नायब तहसीलदार विपिन बिहारी पटेल को भी ज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि आंदोलन में शामिल हुए हैं, तो आपको इस मुद्दे पर क्या विशेष लगा? लगातार मजदूरों का पीड़न होते रहा है छत्तीसगढ़ में। आज अनियमित कर्मचारी को देखिए, जो भूख हड़ताल पे बैठे थे उनकी सुनवाई नहीं हुई और लोगों को निकाल दिया जा रहा है। सरकार जो है अंधा काना बन के बैठी हुई है। किसी भी प्रकार की इनकी कोई भी समस्या को समाधान नहीं कर रही है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी ने मंत्रालय के सामने आत्महत्या कर ली। ऐसे बहुत सारे सबूत हैं। यहाँ पे लोग रखे हुए हैं, दंतेवाड़ा से आई हुई हैं। ये रसोइयाँ थी, इन्होंने भी आत्महत्या की हुई हैं। इनके साथ ऐसी घटनाएं घटती जा रही है और सरकार किसी भी प्रकार से इनकी मदद नहीं कर रही है। लगातार इनको अनदेखा कर रही है। हम लोग पिछले कई हफ्तों से मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जैसे सूडा विभाग की बात की जाए, सूडा विभाग में सीओ हैं। सीओ जी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई सीओ साहब नहीं सुन रहे हैं। वहाँ पे नीतीश शर्मा जी हैं जो कि लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं महिला कर्मचारियों पर। और साथ ही साथ वहाँ पे जो स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड जो वहाँ के टीम लीडर के द्वारा वहाँ पे सौरभ मिश्रा को निकाल दिया गया है, उनके साथ आरती जी को निकाल दिया गया है। और ये लगातार ऐसे ही मनमानी तरीके से काम करते आ रहे हैं और उनके साथ में सरकार भी मिली हुई है। वो अपना करप्शन सूत्रों द्वारा जानकारी है कि आपको प्लेसमेंट के खेमे से बाहर निकाला गया है। कारण क्या है, इसका मुख्य कारण बताओ। हमने एक्चुअल में आवाज़ उठाई थी सब चीज़ों के लिए कि सूडा में एक प्लेसमेंट के कर्मचारी नीतीश शर्मा जी, उनके बर्बरतापूर्वक व्यवहार का हमने आवाज़ उठाया है। हमने 1000 जगह जाके उनके बारे में कंप्लेन की है। जहाँ जहाँ बोले वहाँ ज्ञापन करने गए थे हम। आज तक हमारी बात सुनी नहीं गई है और हर तरह से हमको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे संघ के लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम सिर्फ एक ही बात जानना चाहते हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, बट जो चीज़ें हमने बार बार मांग रखी है कि एक नीतीश शर्मा जो प्लेसमेंट का कर्मचारी, उनको नहीं निकालने का कारण क्या है, यह किस अधिकारियों का उनको संरक्षण प्राप्त है, या सामने आकर लोग बोलें, कम से कम बताएं कि क्या चल रहा है। सब जानना चाहते हैं। लोग रोज़ आ रहे हैं यहाँ पर, रोज़ विनतियाँ कर रहे हैं कि हमको सरकार के द्वारा छटनी नहीं की जाएगी। ये बोला गया था, वो छटनी कर दी गई है। तो इतना तो होना चाहिए कि आगे आकर कम से कम बताए कि लोग समझे कि किस वजह से ये सब छटनी का जो भी किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। प्लेसमेंट के कर्मचारी को बचाने के लिए पूरा अधिकारी का खेमा आ गया सामने, वो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जाँच का विषय है, जाँच होना चाहिए। क्या इस पर
सरकार का ध्यान नहीं है कि एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी पर अत्याचार करते हुए बाहर निकाल? अब ये तो सरकार ही बताएंगे, मगर सरकार के हर एक मंत्री हर एक जगह हम जा चुके हैं। हमने उन्हें पर्सनल जाकर उनको ज्ञापन सौंपा है। हमारे संघ के जितने भी लोग हैं वो जाके उनको ज्ञापन सौंप कर आए हैं। उसके बाद भी आज तक 25 दिन हो गया। इस 25 दिनों में एक प्लेसमेंट कर्मचारी जो नॉर्मल कर्मचारी होता है उनको एक वर्बल कम्युनिकेशन के आधार पर निकाल दिया जाता है। इनके लिए पूरा एक सूडा का पूरा जमावड़ा लग गया है। कल एक लेटर जारी हुआ है जिसमें दबावपूर्वक डिविजनल कुछ हैं जैसे संचित श्रीवास्तव जी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिविजनल का काम करते हैं, वो भी प्लेसमेंट के कर्मचारी, उनके द्वारा दबावपूर्वक एक लेटर साइन करवाया जा रहा है यह बोलकर कि अगर मैं ना रहूँगा नीतीश शर्मा जी के द्वारा, अगर वो ना रहेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन बंद हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक चाल है। आज तक स्वच्छ भारत मिशन चलता आया है। एक आदमी के नहीं रहने से, वो भी प्लेसमेंट के कर्मचारी के नहीं रहने से क्या स्वच्छ भारत मिशन बंद हो जाता है? ये चीज़ हम जानना चाहते हैं बस। नौकरी का डर दिखा के माध्यम से आज आप सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कैंडल मार्च के माध्यम से हम एक तो अपने भाई जिनके अनियमित कर्मचारी सन, जिनके घर परिवार आर्थिक स्थिति सब पर बहुत बड़ा एक बोझ बन जाता है एक नौकरी ना रहने से, उनको हम श्रद्धांजलि देने आए हैं। यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। हम सिर्फ इस कैंडल मार्च के माध्यम से जितने लोगों की छटनी हुई है उतने लोगों को तत्काल वापस ले सरकार, और जितने लोग आने वाले समय में हम जिन मांग शालीनतापूर्वक रख रहे हैं नियमितीकरण का, उस मांग में विचार करें। साथियों, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। मैं दीपक मजूमदार अभी धरना स्थल पर खड़े हैं। कुछ देर पहले कैंडल मार्च करते हुए लोग हैं यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पर पुलिस की चौकसी है जिसमें यहाँ पे रोक दिया गया है, इनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। इसके बीच जो ये लोगों की जो पीड़ा है वो हम आपको क्या अपनी पीड़ा लेकर के हमारे बीच जो आए हैं हम इसके सुनने की कोशिश करेंगे। जी, क्या समस्याएं हैं जो आप लोग आज कैंडल मार्च करने पर उतारू हो गए? समस्या नहीं है, ये जो कुछ हुआ है ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा हो रहा है। इन्होंने एक हाथ में गंगा जल और एक हाथ में मैनिफेस्टो लेकर के कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम जो है 10 दिन में नियमित कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम छटनी नहीं करेंगे कर्मचारियों की, हमारी सरकार आएगी तो हम जो है प्लेसमेंट समाप्त करेंगे। इसके विपरीत इस सरकार ने लोगों को रोड पर ला दिया है, लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। ये भूपेश बघेल की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। हम इस भूपेश बघेल की सरकार से कहेंगे कि आप जो वादा किए थे उसको पूरा करिए। यदि आप पूरा नहीं करेंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है, 2023 में आपको उखाड़ करके फेंकेंगे। ये हमारा वादा है और आपके वादा पर हमारा दावा है। हम जो दिवंगत कर्मचारी हैं उनके अनुकंपा की मांग करते हैं नियमित कर्मचारी के रूप में। साथ में 50 लाख रुपया जो है अनुदान राशि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। जब लखीमपुर में 50 लाख रुपया कीमत लगाते हैं जा करके ये, तो छत्तीसगढ़ के आदमी के लिए 1 करोड़ रुपया क्या नहीं दे सकते छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री? इस पर सोचना होगा। जी, दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सर्वभागी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ और प्रदेश समन्वयक अनियमित कर्मचारी महासंघ। एक बार जोर से बोलो, हमको चाहिए शहीद का दर्जा, 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 हमको चाहिए शहीद का दर्जा। इस बार किस प्रकार से आंदोलन लेने आए हैं और क्या है? छत्तीसगढ़ के जो अनियमित कर्मचारी हैं उसके लिए हम शुरू से संघर्षरत हैं और छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी हमारे अनियमित कर्मचारियों के हमेशा मुखर रही है। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सभी प्रकार के जो साथी होते हैं, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग, जवाबदार, मानदेय, ठेका, प्लेसमेंट, इस तरह से हम सभी साथियों के लिए हमारा एक मंच संघर्ष कर रहा है। आज हमारे 3 साथी हमारे बीच नहीं रहे, अत्यंत हम पीड़ा होती है हमें कि हम उन साथियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह भी किए हैं कि वो हमारे जो दिवंगत साथी हैं उनको 50 लाख की मुआवजा और क्या है पक्की नौकरी दें। लेकिन क्या अत्यंत खेद का विषय है कि कुछ संगठन ने जा करके उनसे बात कर लिया और एक जो औपचारिक समझौता कर लिया है। हम इसका भी विरोध करते हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि जो हम प्रदेश में जो नियमितीकरण के विषय है उसको गंभीरता से लेते हुए हमारे समस्त अनियमित साथियों को तत्काल नियमित करें। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय सहयोग, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी।